Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Wishing you a very good health and prosperity. So आज के इस वीडियो में मैं पिंपल फ्री स्किन के बारे में बात करने वाली हूँ. अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो आप कैसे उससे ओवरकम कर सकते हो. अगर आपको चिक पे हो रही है, चिन पे हो रही है, किस पार्ट में हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो बताने वाली हूँ. फिर मैं कुछ प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ, मास्क बताने वाली हूँ, फेस वॉश बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आप उससे ओवरकम कर सकते हैं. So yeah, stay tuned and if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ यार, शेयर करो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो जो सच में पिंपल से परेशान हो गए हैं. उनको तो ये वीडियो देखनी ही देखनी है. ओके, सो यहाँ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. कि मैं अपनी जर्नी बताऊँगी. तो अभी मेरी स्किन देख के आपको लग रही होगी कि अरे यार, मतलब जिनकी क्लियर स्किन होती है वो तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि ये लगाओ, ये करो, वो करो. पर ट्रस्ट मी, मेरे पास अभी पिक नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती कि मेरी स्किन क्या हो गई थी और किस वजह से हुई थी. पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने उस पिंपल से कैसे ओवरकम किया और मुझे क्यों हुआ था. कोई भी चीज़ आपको पहले हो रही है ना, आप उसके रूट कॉज पे जाओ कि आपको हो क्यों रही है. ठीक है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो. बिकॉज आपको यही पता नहीं होगा वो हो क्यों रहा है, तो आप उससे कैसे डील कर सकते हो, उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो. सो इन 2018 मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हुई थी बिकॉज मैं बैंगलोर गई थी. तो पहले मैं अपने होम टाउन में थे. होम टाउन में मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था. लाइक मैं 10 बजे रात को सो जाती थी, मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती थी. बट जब मैं वहाँ गई तो मेरी लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गई. तो पहला, हार्मोनल डिसबैलेंस. दूसरा ये हुआ, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती थी. मतलब मैं हर दिन, मैं बोलूँ हर दिन में 2 टाइम्स मैं पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा लेती थी, जितना फास्ट फूड होता था. और मैंने इतना ज़्यादा किया, इरेगुलर स्लीप हुई, मेरी हार्मोनल इम्बैलेंस हुई. उसके बाद इतना ज़्यादा फास्ट फूड गया मेरे हेल्थ में कंटिन्यूसली, लाइक 2 मंथ तक कंटिन्यूसली. उसके बाद मुझे पहले एक पिंपल स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा. ऐसे करते करते मेरे पूरे चेहरे पे, मतलब पूरे स्किन पे ना एक जगह ऐसा नहीं बचा था जहाँ मेरी पिंपल्स ना हो. और वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेनफुल कि आई कैन नॉट टेल यू. मतलब मैं ऐसे करके सो नहीं पाती थी, मैं ऐसे सो नहीं पाती थी, बस ऐसे रहती थी. बहुत ज़्यादा पेनफुल था. और पिंपल्स ठीक होने के बाद जो मार्क्स थे, वो गॉड, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा था. तो मैंने आपको मेरा रीज़न बताया कि क्यों हुआ और मैंने कैसे ट्रीट किया. मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ये हल्दी लगा लेती हूँ, तो कभी दालचीनी का पाउडर लगा लेती हूँ, नींबू लगा लेती हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें करी. क्योंकि ऑफकोर्स जब स्टार्टिंग में हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. इवन हम इंडियन की मेंटालिटी यही है कि अरे मतलब घर पे सही हो जाए तो वही ठीक है. पर मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा था. तो माई फर्स्ट एडवाइस, अगर आपकी पिंपल उस लेवल की है, लेकिन इतने ज़्यादा गंदे लेवल की है, आई वुड सजेस्ट यू, आप गो टू द डॉक्टर, गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट. वो आपको सही चीज़ें बताएंगे, वो जो क्रीम बताएंगे, वो जो मेडिसिन बताएंगे. तो ऑफकोर्स मैं वो मेडिसिन का नाम यहाँ नहीं ले सकती, सबकी बॉडी अलग होती है और ऑफकोर्स इन सारी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है. मुझे भी हुआ था, मेरे हेयर चले गए थे, लाइक बाल्ड पैचेस हो गए थे मुझे. एंड बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी में डिफिशेंसीज हो गई थी, लाइक विटामिन डी की, विटामिन B12 की, और भी बहुत सारी चीज़ें, कैल्शियम, आयरन, केराटिन, बहुत सारी चीज़ों की. तो या अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ. अगर आपके 2-3 पिंपल्स है या आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कैसे टेक केयर करना है, आपको क्या करना है कि वो पिंपल्स आए नहीं, या फिर आ रहे हैं तो कैसे वो आप जल्दी ठीक कर पाओ. राइट. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपके पूरे फेस में, ये चिन, चीक्स, नोज, फॉरहेड, सारी चीज़ों पे आपकी पिंपल्स आ क्यों रही हैं, उसकी रीजंस. तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपकी पिंपल्स फोरहेड एंड नोज़ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, आपकी स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा इरेगुलर है. लाइक कभी आप 10 बजे सो रहे हो तो कभी आप 2 बजे, कभी 3, कभी 6 ऐसे हो रहा है. आप पूरी रात जाग रहे हो. इवन आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, पुअर डाइट ले रहे हो, हेयर कंडीशन जैसे डैंड्रफ है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा आप केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, आपके पोर्स क्लॉग्ड है, आपके हाथ क्लीन नहीं है और आप अपने फेस को बार बार टच करते हो. सो ये सारी चीज़ें अगर आपके फॉरहेड एंड नोज़ पे हो रही है, तो अगर आपकी हेयर लाइन पे हो रही है तो ये बॉयज़ के लिए ज़्यादा है बिकॉज वो हेयर जेल का यूज़ करते हैं, तो उसमें पोमेट्स होता है, उसके कारण उनको पिंपल्स आ जाते हैं. एंड देन आपके ईयर के पास या फिर ईयर पे हो रहा है, दैट मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है, आपको कॉस्मेटिक एंड हेयर केयर प्रोडक्ट से आप एलर्जिक हो. ये सारी रीजंस हैं. एंड देन आपके अगर चिक्स पे हो रहे हैं, दैट मीन्स आप डर्टी पिलो यूज़ कर रहे हो और आप मोबाइल भी अपना क्लीन नहीं करते हो. एंड लड़कियों के लिए ये है, वो मेकअप ब्रशेज है ना, वो रेगुलर वॉश नहीं करते, तो उससे भी हो जाता है.
अभी अगर मैं आईब्रोज़ की बात करूँ तो अगेन ये हेयर केयर प्रोडक्ट से होती है। लो वाटर इनटेक, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, गोल ब्लैडर इश्यूज़ है, आईब्रोज़ एंड फेस मेकअप से भी होती है। एंड देन जॉ लाइन एंड चिन पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। तो ये सारी रीजंस हैं। सो मैंने इसमें आपको बता दिया कि आपकी पिंपल्स अगर हो रही है आपके फेस में किसी पार्ट पे तो वो क्यों हो रही है। अब आती हूँ मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। एंड पर्सनली मैंने जो यूज़ करा था, लाइक स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल थी तो ऑफकोर्स मुझे मेडिसिन लेने पड़े थे और उसका साइड इफ़ेक्ट्स आज भी मैं झेल रही हूँ। बट उसके पहले आप उस उस लेवल पे आप नहीं जाओ, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ नहीं खाओ, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दो, नहीं। मैं तो कहती हूँ सब कुछ खाना चाहिए बट इन अ वायलेंस वे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना अति का अंत हो जाता है, मैंने अति कर दी थी। मैं इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, आप बस नाम लो फास्ट फूड का, और मेरे पेट में वही रहता था। सो अब मैं आपको मास्क, फेस वॉश एंड कौन से क्रीम आपको यूज़ करने चाहिए, आपको अभी 3 मास्क बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल ईजी तरीके से घर पे बना सकते हो घर के प्रोडक्ट से। सो फर्स्ट इज सिनेमन पाउडर एंड वाटर। दालचीनी जो होता है ना, उसको जस्ट आपको पाउडर बना लेना है, उसमें 1 से 2 बूंद पानी का देके उसको हल्का सा मिक्स करके जहाँ जहाँ पिंपल्स आ रहे हैं जस्ट उसके ऊपर आपको अप्लाई कर लेना है। ओवरनाइट के लिए आपको छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप जस्ट फेस वॉश जैसे करते हो उसको ऐसे करके आप उसको उखाड़ना मत, वो बहुत ज़्यादा चिपका रहता है तो आप ऐसे उखाड़ रहे हो तो आपको ऐसे कुछ भी टच नहीं करना है, जस्ट पानी से आपको वॉश करना है, वो अपने आप निकल जाएगा। सो नंबर 2, टी ट्री फेस मास्क। मैं यहाँ पे एक वीडियो भी दिखा रही हूँ, आप इसको भी देखो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है विथ मदर एंड हनी, ½ टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर एंड देन टी ट्री ऑयल। मैं यहाँ पे खादी हर्बल का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं बट इसका आपको ये ध्यान रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा स्किन में इरिटेशन भी दे सकती है अगर डायरेक्टली अप्लाई करें तो, क्योंकि मेरी स्किन पे मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, हल्का सेंसेशन सी होती है। इवन मैंने एक फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था, उसके भी पिंपल्स हट गए थे। तो ये तो मैं आपको ये बोलूँगी ना, ओवरनाइट आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाना है उसके ऊपर ये जस्ट टैप टैप करके थोड़ा सा लगा के रात भर आप सो जाओ, वो बहुत जल्दी पिंपल को डिक्रीज़ कर देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। फिर आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री लेनी है एंड देन सारी चीज़ों को आपको ग्रीन टी वाटर से मिक्स कर लेना है एंड देन अप्लाई कर लो, उसको 20 मिनट्स तक रखो एंड वॉश इट ऑफ। एंड द थर्ड वन इज़ नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर विथ वाटर। एंड जो आपको एप्पल साइडर विनेगर लेनी है विथ मदर एंड हनी वाली लेनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा विथ मदर एंड हनी। अब फेस वॉश की तरफ चलते हैं। मैं टॉप 5 फेस वॉश बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप पिंपल को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड इवन डिक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर 1 इज सेटाफिल फेस वॉश। सेटाफिल फेस वॉश आई थिंक हम सब ने नाम सुना होगा, और जहाँ पिंपल्स की बात आती है सबसे पहले कोई भी आपको सजेस्ट करता है वो सेटाफिल फेस वॉश ही सजेस्ट करता है। द रीज़न बीइंग ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और ये बिल्कुल भी कोई हार्श केमिकल इसमें नहीं होते हैं। पहले आप ये यूज़ करना स्टार्ट कर दो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं या फिर आपकी ऑयली स्किन है। नंबर 2, टी ट्री फेस वॉश। मैं आपको सारी इमेजेस भी दिखा रही हूँ। द बॉडी शॉप का मुझे बहुत अच्छा लगा था टी ट्री फेस वॉश, और मैंने एक और ब्रांड का यूज़ करा था, मैं शायद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी बहुत अच्छा था। सो आप ये बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 3, मिनिमलिस्ट की भी बहुत अच्छी होती है, ये वाली देख लो, मैं आपको एक इमेज दे रही हूँ, ये बहुत अच्छी, ये भी मैंने यूज़ करा है। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड लाइट वेटेड होती है, ये बिल्कुल भी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है और बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। नंबर 4, अगर आप थोड़े से कम रेंज के फेस वॉश चाहते हो तो बायोटिक या हिमालय का आप ले लो। हिमालय का द बेस्ट है, मैंने बहुत मैं तो बोलूँगी 1-2 साल मैंने हिमालय का फेस वॉश यूज़ किया है। नीम वाला जो आता है वो बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है वो। एंड नंबर 5 इज़ ग्रीन टी फेस वॉश। ये आप गुड वाइब्स का ले लो, ये बिल्कुल चीप एंड बेस्ट ये भी। तो ये सारे 5 फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको पिंपल फ्री स्किन चाहिए तो। अब आती हूँ मैं क्रीम पे। तो क्रीम पे तो मैं ज़्यादा अभी नहीं लाऊंगी बिकॉज मुझे रिसर्च करना बाकी है। मुझे जब पिंपल्स हुए थे क्रीम यूज़ किया था, कुछ मेडिकेटेड थे। अदर देन दैट मैंने एज सच कुछ ज़्यादा क्रीम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करा है क्योंकि मैं अपनी स्किन से बहुत प्यार करती हूँ। आई मीन सब लोग करते हैं, पर हाँ मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना कुछ क्रीम पे ना थोड़ा सा स्पेसियस लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब तक मुझे उस पर एकदम 100% भरोसा नहीं होता मैं नहीं यूज़ करती। इसीलिए मैं आपको जो बताऊंगी, जो मैंने यूज़ करा है मैं वही बताऊंगी। इसके बाद मैं कुछ क्रीम्स अभी मंगाई हूँ, वो अभी मैं ऑफकोर्स अब मुझे करना पड़ेगा बिकॉज मुझे आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है। इसके लिए मैं कुछ क्रीम्स अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं उसकी रिव्यू वीडियो भी लाऊंगी, वो कैसा है, कैसे मेरे स्किन पे वर्क किया है। सो पहला सेटाफिल मॉइस्चराइज़र, ये मैंने यूज़ करा था बहुत दिन तक, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करा था। ये आपकी स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा, बहुत माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र है, ये आप यूज़ कर सकते हो।
सेकंड, आप मामाअर्थ का एप्पल साइडर विनेगर वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये अच्छा है, मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा रिसेंटली, मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ। सो दिस वन इज़ ऑल्सो गुड एंड आई वुड सजेस्ट जिसमें भी नाइसिनामाइड हो ना या सैलिसिलिक एसिड हो, आप वो क्रीम पे जाओ, मतलब आप देख लो, उसका पढ़ लो डिस्क्रिप्शन, जिसमें भी आपको ये 2 चीज़ें मिलती है ना, नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड, आप वो मॉइस्चराइज़र, आप वो फेस वॉश की तरफ जा सकते हो, एक्नी प्रोन के लिए वो बेस्ट होता है। तो मैं अभी क्रीम पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, आप ये सारी चीज़ों से स्टार्ट करो। इसके बाद मैं फिर से वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रीम्स ये सब की बात करने वाली हूँ, और कुछ के नेम्स मैं अभी भूल चुकी हूँ, मैं वो सारी भी जो होम्योपैथिक थी वो भी मैंने यूज़ करा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो बिना साइड इफ़ेक्ट दे, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए थे बहुत सारी चीज़ों का, तो मैं नहीं चाहती कि वो हो, लेकिन थैंक्स टू द डॉक्टर उनकी वजह से वो ठीक भी हो गई। थोड़े मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए बट इट्स ओके, मेरी स्किन एटलीस्ट क्लियर हो गई, और मेरी लापरवाही की वजह से ही हुई थी। मेरी स्किन स्टार्टिंग से सिंस चाइल्डहुड मेरी स्किन बहुत अच्छी है, टच वुड नज़र ना लगे, पर वो मेरी लापरवाही की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का तो होता है कि हाँ पिंपल्स आ रहे, ऑयली स्किन है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, पिंपल्स आते ही आते हैं ऑयली स्किन में, पर बहुत सारे लोगों का है ना कि वो अपनी वजह से, अपनी करतूतों से अपनी स्किन को ख़राब कर देते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट मैं यही बोलना चाह रही थी कि टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, सब कुछ खाओ इन अ लिमिटेड वे। तो यार मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी, मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ और आप मतलब कन्फ्यूज़न में। मुझे लगता है ऐसा मैं सारी क्लैरिटी दूँ आपको, सब कुछ दूँ, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ। पर यहाँ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ है ना, आप मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। ओके, मे बी कुछ चीज़ें मैं मिस कर गई होंगी इस वीडियो में बोलना, तो आप कमेंट करके आप मुझे वो पूछ लेना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।